अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले हैं? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चने का पुलाव। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही मज़ेदार। तो आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। पहले भी मैंने चने के पुलाव की रेसिपी डाली हुई है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। ये थोड़ा देग स्टाइल मैंने बनाया है और बहुत ही उम्दा और लाजवाब। तो चलें देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑयल ले लेंगे पैन में। मेरे पास चावल काफ़ी ज़्यादा हैं, 2 किलो चावल हैं और आधा किलो चने हैं। चनों को मैंने धो के पूरी रात भिगो दिया था और उसके बाद मैंने उन्हें बॉयल कर लिया है। तो आप जो है अपनी जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए चावलों की, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, अगर आपने 1 किलो चावल बनाने हैं या आधा किलो चावल बनाने हैं तो उसके हिसाब से आपने 1 कप या हाफ कप आपने ऑयल का लेना है। प्याज ले लिए हैं मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज़ों को हमने कर लेना है ब्राउन अच्छे तरीके से, अच्छा सा खूबसूरत सा ब्राउन हमने करना है। ऐसा ब्राउन नहीं करना कि प्याज हमारा जल जाए, काला हो जाए, लेकिन हमने इसको अच्छी तरीके से ब्राउन करना है। जितना प्याज का अच्छा कलर होगा हमारे चने के पुलाव का कलर उतना ही अच्छा, उतना ही उम्दा आएगा। तो ये पुलाव जो है वाइट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा इसका कलर जो है वो बादामी सा कलर हो तो वो ही अच्छा लगता है। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, हमें इतना ही इसको ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना। ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो ये बिल्कुल ही डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खड़े मसाले ले लिए हैं मैंने, 2 दालचीनी के बड़े बड़े टुकड़े लिए हैं, 15 से 20 काली मिर्चें हैं, 5 मैंने ली हैं छोटी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ और 1 मैंने लिया है बादियान का फूल और 2 टेबलस्पून मेरे पास है ज़ीरा और लौंगे हैं 8 से 10। क्योंकि ये मैं बना रही हूँ 2 किलो चावल और आधा किलो चने, मतलब 2.5 से 3 किलो चीज़ों के अराउंड ये एक बन रहा है मसाला। तो आपने अपने हिसाब से, अगर आपने लेना है 1 किलो चावल बना रहे हैं आप या आधा किलो चावल बना रहे हैं, तो उसमें आपने 1 टुकड़ा दालचीनी का डालना है, 8 से 10 आप काली मिर्चें डाल सकते हैं, काली मिर्चों का कोई इशू नहीं। और मोटी इलायची आपने 1 डालनी है, छोटी इलायची आपने 2 डालनी है और लौंगे आपने 3 डालनी है। इससे ज़्यादा मसाला डालेंगे तो आपका जो पुलाव है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मसाले की स्ट्रॉन्ग खुशबू आएगी, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसको फ्राई कर लिया है मैंने ऑयल के साथ। ऑयल के अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए, हमारे खड़े मसालों की मज़ेदार सी खुशबू आ जाए, इतना ही हमें इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना। साथ ही साथ हमारा प्याज थोड़ा और ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा पानी डालते हैं और दम पे रखते हैं इसको 2 सेकंड के लिए, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और ये देखें प्याज हमारे का कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब जब हम इसमें पानी डाल के इसको बॉयल करने रखेंगे तो इसका जो एक खूबसूरत सा कलर प्याज का है वो सारे पानी में आ जाएगा। तो प्याज हमारा गल चुका है बहुत अच्छा सा। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसमें 2 जो हैं लहसुन के 2 पूरे जो होते हैं गुलियां लहसुन की वो हैं, और इसके अंदर है तकरीबन 4 से 5 इंच का टुकड़ा अदरक का, और उसको मैंने पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो पीस के डाल लें, आप चाहें तो कूट के डाल लें। फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपके चावल कम हैं, 1 किलो या आधा किलो हैं, तो आपने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट दोनों 1 टेबलस्पून डालना है। टमाटर लिए हैं मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने रफली चॉप कर लिया है। इनको हम भून लेंगे इतना कि टमाटर हमारे मैश हो जाएं। रफली चॉप किया है इन्हें, तो टमाटरों को फ्राई कर लेते हैं, टमाटर मैश हो जाए हमारे। टमाटर हमारे बिल्कुल मैश हो चुके हैं, मैंने इनको 10 मिनट भूना है। 10 मिनट भूनने के बाद टमाटर हमारे इस तरह के मैश हुए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे अपनी बाकी की चीज़ें। आप आप कम क्वांटिटी में 2 टमाटर डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा जायका आता है। नमक है मेरे पास 5 टेबलस्पून और रेड चिली पाउडर है मेरे पास 2.5 टेबलस्पून भर के, और 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास है हल्दी का, वो भी साथ ही मैंने डाल दिया है। मसालों के साथ डाल के थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा भून लेंगे, इतना कि मसालों की और प्याज टमाटर लहसुन की अच्छी सी भुनी हुई सी खुशबू आने लग जाए, इतना हमने इसको भून लेना है। फिर इसके अंदर डालेंगे हम अपनी इमली इसमें ज़रूर जाएगी। ये मैंने इमली ली थी, आधा पाव इमली है, इसको मैंने रात को भिगो दिया था और इसका एक बार धो के इसको अच्छी तरीके से, भिगोने से पहले मैंने इसको धोया था अच्छी तरह और फिर इसको मैंने भिगो दिया। और जो जिस पानी में मैंने भिगोया था वो पानी भी मैंने साथ ही डाला है, उसको हमने वेस्ट नहीं करना। 5 हमने डालनी है इसके अंदर हरी मिर्चें,
हरी मिर्चों की बहुत अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आएगी। ये बहुत ही उम्दा पुलाव बनता है, बहुत ही लाजवाब। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो मसाला हमारा भून चुका है बहुत अच्छे से। अब मैं डाल दूंगी इसमें चने। चनों का पानी हमने नहीं गिराना। मेरा बर्तन इतना बड़ा है कि वो सारी चीज़ें फोकस नहीं हो पा रही थी, तो मैंने आपको चनों का पानी नहीं दिखाया। मैंने अलग से जिस बर्तन में बॉयल किया उसी बर्तन में से मैं निकाल के इसमें डालती जा रही हूँ। और चनों का जो पानी है वो हमने ज़रूर इसमें डालना है। इस पुलाव का, चनों के पुलाव का असल जायका जो आता है, जो असल मज़ा आता है, वो चनों का जो पानी होता है, जिस पानी में चने हम हुए होते हैं उस पानी से आता है। तो उस पानी को हमने बिल्कुल भी नहीं गिराना। आप चनों को अच्छी तरीके से धोएं, इसको भिगोने से पहले बहुत अच्छे तरीके से इसको धोएं। और पानी इतना खुला आपने इसको भिगोने के लिए डालना है कि उसी पानी के अंदर हमारे जो चने हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाए। हमने वो पानी भी ज़ाया नहीं करना। और ये ग्लास मैंने लिया है, चावल मैंने इस ग्लास से मेजर किए हैं और उस हिसाब से मैं अब इसमें, ये देखें ये गदला सा पानी है, तो ये चनों की स्टॉक है, ये चनों की यखनी है। इसको अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। चावल थे मेरे 6 गिलास चावल थे, उसके हिसाब से मैं 7 गिलास 8 गिलास इसमें पानी डालूंगी। तो ये मेरे पास 3.5 गिलास निकले हैं इसके चनों के पानी के। तो बाकी पानी मैं फिर अपना दूसरा पानी डाल के अपना पानी जो है उसको लेवल कर लूँगी। हमारा अच्छा सा बॉयल हो चुका है, 10 मिनट हो गए हैं, मैंने पानी को बॉयल होने छोड़ दिया था। अब इसमें डालूंगी मैं ½ टीस्पून राई दाने का। सरसों के बीज, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आजकल के मौसम में ये बहुत ज़्यादा होते हैं और फ्रेश मिलते तो पूरा साल ही है, लेकिन आजकल का जो मौसम है इन दिनों में ये बहुत फ्रेश मिलते हैं। 2 टेबलस्पून भर कर डाला है मैंने धनिया पाउडर का, और ये हमने इसी स्टेज पे डालना है। अगर आपके पास राई दाना नहीं है तो आप राई दाना ना डालें, कोई इसमें इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो उसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है। और मैंने इसके अंदर डाल दी है अब 2 क्यूब्स डाली हैं मैंने कनौर की, पुलाव की। तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए जब भी आपने ये डालनी है तो आपने अपने नमक की रेशो जो है वो अपने पुलाव में कम रखनी है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नमक मौजूद है। अगर हम ज़्यादा नमक डाल देंगे, पूरा डाल देंगे, तो इसको डालने के बाद नमक हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो अभी हमारा नमक मिर्च हर चीज़ बहुत इक्वल है, लेवल है, बहुत अच्छा है। तो अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। चावल एज़ यूजुअल, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि चावलों के अंदर पानी रख के चावल डाला करें, सेम उसी तरह मैंने पानी रखा हुआ है और मैं चावल डालती जा रही हूँ अंदर। सारे चावल इसमें डाल देंगे, फिर इसको हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर लगाएंगे दम और मज़ेदार सा चना पुलाव हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए चावल सारे मैं इसमें डाल देती हूँ। चावल जब भी हम डाल देते हैं पुलाव के लिए, बेशक हम चने का पुलाव बनाएं, मटन, बीफ या चिकन का बनाएं, तो बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बहुत कॉन्टीन्यूसली चम्मच नहीं चलाना। जितना हम उसमें चम्मच चलाते जाएंगे, तो चावलों में चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना। ये देखिए पानी भी हमारा बराबर है। पानी जो है अगर हमें गिलासों से मेजर नहीं करना तो इससे मेजर कर सकते हैं कि हमारी जो फिंगर टिप्स हैं वो 1 फिंगर टिप के नीचे 2 के अंदर जो फर्स्ट 2 टिप्स होती हैं उतना नीचे पानी होना चाहिए। चावलों में पानी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन। अब ये जाएगा हमारा बिल्कुल दम पे चले जाएंगे चावल। लेमन डाला है मैंने, धनिया पत्ता था मेरे पास, आधी गुट्टी मैंने धनिया पत्ते की ली है और आधी गुट्टी ही मैंने ली है उसके अंदर धनिए की और पुदीने की। तो अब मैं इसको लगा लूँगी 15 मिनट के लिए दम, फिर दिखाते हैं। मज़ेदार सा चना पुलाव हमारा बनके तैयार है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार और खिले खिले चावल, बहुत ही मज़ेदार खुशबू इसमें से आ रही है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आपके लिए किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।